हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, कि जो भी अगर विवाद होते हैं केंद्र और राज्य में तो संवैधानिक झगड़ों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये निर्णय राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से, जो भी ST SC लोग हैं उनके लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। 79th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना में जगह दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत कैसा देश होगा? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। जो लोकतंत्र है यहाँ पे वो कैसा है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक गणराज्य बोलकर व्याख्या की गई है भारत की। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो विधानसभा ने, जो कि विधायिनी थी उस समय, संविधान सभा। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था उसमें जो विचार उन्होंने दिए थे उसे संविधान सभा ने प्रस्तावना में उसका भाग दिया, उसे प्रस्तावना में रखे गए हैं, उन विचारों को प्रस्तावना में रखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 72 क ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति हैं जो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति का। दल बदल से संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर सम्मिलित की गई है समवर्ती सूची। बस ऐसे याद रखना, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है,
भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ये किया जाता है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो महालेखा परीक्षक है, कैग जिसे कहते हैं, का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर है। नेक्स्ट है, देश में केवल 2 संघ राज क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी, ये 2 संघ राज क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभाएं है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2 महिलाओं को नामजद करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? मतलब इसकी मनाही है, ये नहीं करवाना है। तो ये अनुच्छेद 23 के द्वारा इसकी प्रतिषिद्ध, मतलब इसे प्रतिषिद्ध किया गया है, इस पर रोक लगाया गया है। अगर कोई किसी से बेगारी मतलब बिना पैसा दिए हुए काम करवाता है, बलपूर्वक कार्य करवाता है, तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 23 के तहत कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो इस तथ्य का मतलब है गणतंत्र। इसके लिए गणतंत्र शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, मतलब वो चुना जाएगा, भारत की जनता द्वारा वो चुना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति पर 61वें अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? तो इसकी सर्वोत्तम प्रकृति यही है कि यह एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है, ना ही पूर्णतः एकात्मक है, ना ही पूर्णतः संघात्मक है, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। एकात्मकता वाले लक्षण ब्रिटेन से लिए गए हैं और संघात्मक वाले लक्षण कनाडा से लिए गए हैं। ब्रिटेन से और कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में की गई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आलोचना करना है तो निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ये एक रीट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान।
नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बीजी खरे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो पंचायती राज संस्था में कुल 29 विषय हैं। पंचायती राज संस्थाओं में कुल 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश वाला भाग था। नेक्स्ट है पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? तो ये दुर्गादास बसु ने, डीडी बसु जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी में हम लोग इनकी बुक भी पढ़ते हैं, डीडी बसु की। नेक्स्ट है राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 करते हैं लोकसभा में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो कब वो मतदान नहीं करेगा? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अगर संसद का सदस्य होगा तो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए वह अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आम सहमति से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो वह मतदान का अधिकारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है, मतलब कितने भी सदस्य हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों ही के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।